सो बिना कभी-कभी ना लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं जेन्युइनली मोस्ट ऑफ द टाइम। अब लोगों में क्योंकि अवेयरनेस है तो आई वुड से दैट बी ट्रू टू योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। और कभी-कभी ना लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हमें बिहाइंड द सीन उनकी स्ट्रगल नहीं पता होती, ठीक है? तो हम उनकी इस चीज़ को या उनके रवैये को इनवैलिडेट नहीं कर सकते कि भई अच्छा आपको है या नहीं है। पर बात ये है कि अ, इस पूरी सिचुएशन में चीज़ ये है कि एक इंसान सॉल्यूशन ज़रूर सीख कर रहा हो, अपने आप को बेहतर ज़रूर बना रहा हो। अब वो बेहतर बनाना, ये तो उन्हीं को पता है कि वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है? इफ यू आस्क देम ओनली देन यू कैन नो कि वो क्या कर रहे हैं अपने उस मसले को रिज़ॉल्व करने के लिए। आर दे सीकिंग थेरेपी? आर दे डूइंग समथिंग? आर दे गोइंग टू अ प्रोफेशनल? बिकॉज़ इफ यू आर यूजिंग दैट सीरियस टर्म, you know, some days will be hard and some days will be a little bit easy, और वो एक bumpy road है, because you are acknowledging the parts of you, you are acknowledging the shame that comes with it. अब पता है हीलिंग की जर्नी में ना ये बहुत ज़्यादा होता है that people 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 experience shame not because of what actually happened, because of how they behaved during the time where they acted out of order. हुँ। कोई भी इवेंट हुआ तो इवेंट में उनको, फॉर पीपल हु हैव एक्सट्रीम एंगर इश्यूज, उनको इस बात की बड़ी शेम होती है कि हम उस मौके पे इस तरह से बिहेव कर गए थे, हमें नहीं करना चाहिए था। जी, और मेरे से ये देयर इज अ पहला स्टेप भी होता है, नहीं? हाँ, और ये ट्रॉमा जर्नी में भी लोगों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है कि दे फील दैट शेम कि यार वी शुडंट हैव डन दिस। तो अब आपने पूछा कि करना क्या चाहिए? द जर्नी इज़ मेसी, सम डेज़ यू विल क्राई हार्ड, इट्स कंप्लीटली ओके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ बीना समी ऑन पॉडकास्ट विद बीना समी। आज का मेरा मौज़ू है कि क्या हमारे हालात, हमारे मामलात ऐसे हैं जो ना कि सिर्फ़ आइडेंटिटी क्राइसिस से बढ़कर कुछ और बनते जा रहे हैं, जिसमें हमें कुछ ऐसे लेबल्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमें समझाने और दिखाने के लिए कि हम विक्टिम हैं या हम मासूम हैं। हमारी जनरेशन ये नहीं समझ पा रही कि हम मासूमियत से जो लेबल पट चढ़ा रहे हैं, वो लेबल दर हकीकत में हमें किसी और तर्ज की तरफ लेके जा रही है, जिसमें हमारी अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो रही हैं और हम कंसिस्टेंट बिहेवियर की बजाय रुक रुक के एक स्लो मोशन पे आगे बढ़ रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि आज जो हमारे मुंह से बात निकल रही है वो कितनी कीमती है। वो जो हम अपने बारे में कह रहे हैं वो कहाँ जाकर लगेगी और कहाँ जाकर वो असरअंदाज होगी, और उसका इम्पैक्ट हमारी अपनी लाइफ में भी होगा और दूसरों की भी लाइफ में भी हो सकता है जो हमसे जुड़े हैं। आज का मौजू ये चाहता है कि हम इसे रिकग्नाइज करें, इसे समझें और आगे बढ़ें। हम निग्लेक्शन की लाइफ को छोड़ के माइंडफुलनेस की तरफ आएं। क्या हम जो अपने मुंह से कह रहे हैं, क्या हमें वो विक्टिम माइंडेड सेट लग रहा है या बना रहा है, या वो हमें उभार रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जाएंगे। कुछ भी लेबल लगा लेने से हम शील्ड नहीं हो सकते, हम छुप नहीं सकते। अगर कोई मामला या कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको उसे फेस करना है, उसे प्रोसेस करना है, उसे सस्टेनेबल बनाना है ताकि आप एक अच्छे वक्त की तरफ चलें। अपनी अच्छी आइडेंटिटी, अशरफुल मखलूक बनाए गए हैं हम लोग। हमने कीमती आइडेंटिटी को हम कैसे भूल सकते हैं? हमें जवाब देना है अपने रब के हुजूर कि हमने टाइम कैसे गुजारा। जब हम घर पे थे तो कैसे थे, हम बचपन में कैसे थे, हम काम काम पे गए तो हम कैसे थे, हमने बिजनेस किया तो किन रिचुअल्स पे किया। हमें बाहैसियत अशरफुल मखलूक होके अपने रब के सामने हाजिरी देनी है। हम भूल चुके हैं, हम लेबल्स लगा चुके हैं, कभी किसी प्रोफेशन का या फिर किसी ऐसी आइडेंटिटी का जिसमें हम अपने आप को भूल गए हैं और सिर्फ हाईलाइट करते हैं एज एन एंग्जाइटी, एज एन एडीएचडी, एज अ डिसऑर्डर।
खुद को शनाख्त दे रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती से दे रहे हैं ताकि लोग हम पे उँगली ना उठाएँ। याद रखिए, ये सेल्फ रिकग्निशन जो आप खुद को दे रहे हैं, ये हकीकत में आपकी तबाही का सामान है। लोग अच्छे भी होते हैं और लोग मुख्तलिफ भी होते हैं। अच्छी से मतलब वो लोग जो कहीं न कहीं सिस्टम में आपको अपने साथ जोड़ तो लेते हैं, लेकिन फिर वो लोगों का क्या, जो आपकी काबिलियत को देखते हुए भी पीछे हट जाते हैं। अपनी शनाख्त को मजबूत बनाने के लिए पहले अपने इंसान होने को अपनाइए और समझें और रिफ्लेक्ट कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक क्यों बनाया है, क्यों चूज़ किया है। एक इंसान एक ही हालत में नहीं रहता, वो बदलता रहता है, वो मुख्तलिफ सिचुएशन से गुज़र के उनसे लर्निंग्स बना के आगे बढ़ता है। अगर अपनी सिचुएशन से हमने लर्न नहीं किया तो हमने अपने आज होने का कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं की। हमने आज के वक़्त को मिलने से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। आज अनलॉक करते हैं ये सारी की सारी सिचुएशन अपनी गेस्ट स्पीकर हाजरा अहमद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और थेरेपिस्ट भी हैं। लेट्स बिगिन विद हर। अस्सलाम वालेकुम हाजरा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम दीना, आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आई वुड से वेलकम एंड इन माय पॉडकास्ट विद बीना। इस पॉडकास्ट में आपको बुलाने का मकसद ये था कि हमारी जो साइकोलॉजिस्ट तबका है, वो हमें फैक्ट एंड फिगर्स के ज़रिए बता सकता है कि हम आज कहाँ पे खड़े हैं। आज का जो मेरा मौज़ू शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस। Okay, so I'm a clinical psychologist and master NLP practitioner, also known as well-being coach. And currently, I'm also pursuing my certifications in trauma-informed therapy from Trauma Release and Wellness Center. So yes, I am. This is a little bit of my introduction. थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। आज जो मैं मौजू लेकर आई हूँ क्योंकि मैं भी लोगों के दरमियान रहती हूँ, लोगों को देखती हूँ। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उन यंगस्टर्स को अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको टाइम बताऊँ, आई गेस 13 to 40, ठीक है? ठीक। विद द टीन्स फ्रॉम 40 years ओल्ड मैंने देखा है कि ये लोग अपने आप को एक नए लेबल के साथ अपनी क्वालिटीज़ और अपने कहना चाहिए बिहेवियर्स को जब वो उस हम्म। क्वालिटी या उस स्किल्स या उस बिहेवियर को अचीव नहीं कर पाते तो अपने आप को एक शेल के अंदर शील्ड कर लेते हैं जिनके नाम प्रोक्रेस्टिनेशन, एडीएचडी, जिनका नाम एंग्जायटी और दीगर ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं हमारे यूथ में फ्रॉम 13 to 40 years ओल्ड। हमारे लोग इनमें सभी औरतें भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं, ऑल जेंडर्स हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम्म। आप किस तरह से इसको ओपन अप करेंगी? ओवर टू यू। ओके, सो बिना हेज अ थिंग डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए ना तो बहुत सारे लोग होते हैं, जाहिर है, जो एक जब आपका एक वो टाइम चल रहा होता है जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, आपकी पर्सनालिटी फॉर्म हो रही होती है, यू आर जस्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टू डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट पीपल। किसी की आप कोई चीज़ अडॉप्ट कर रहे होते हो, कहीं आपको कोई चीज़ हो रही होती है, वैसे तो देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू इट, लेकिन स्पेशली डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ना, पीपल what they do is because they lack emotional differentiation to separate who they are from how they feel. So when this happens, तो identity तो form हो रही होती है, तो for them it is easier to adopt a label than to actually explore a messy, complex, and emotional things that are going on underneath the surface. So this is how it is. For them, it is more easy to, just identify themselves with one particular label, and then, just get easy with that. Uh,
ये डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात है। अगर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँ जो मैं इसमें एनकाउंटर देख रही हूँ, लोगों को पता है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वो प्रोक्रेस्टिनेट हो जाते हैं, वो एंग्ज़ायटी पे चले जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब मैं अगर कहूँ कि वो अपने आप को डायग्नोज़ हो चुके हैं, दे हैव अ सम बिहेवियरल इश्यू, वो खुद को सस्टेन नहीं कर पाते किसी भी एक जगह पर, तो वो इस लेबल को यूज़ करते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कि लोग मुझे क्या समझेंगे। वो इसको एज़ अ वो यूज़ करते हैं इन लेबल्स को अपनी ना कि सिर्फ शील्ड के लिए बल्कि वो इसको कुछ अच्छा समझ रहे हैं। एग्जैक्टली अब बहुत सारी चीजें इस तरह से भी हैं कि पीपल आर मेकिंग ट्रेंड आउट ऑफ इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू वांट मी टू बी ऑनेस्ट, पीपल आर मेकिंग ट्रेंड आउट ऑफ इट because it is easy, it is far more easy to call yourself anxious than to work on what is inside of you. ठीक है, it can calling yourself anxious can save you from doing something new that can actually provoke anxiety, and then you get to work with yourself. It is easier to identify yourself with one label than to work on yourself, than to work on your confidence, than to actually do some real work, that is healing therapy, working on yourself. अगर अब आपने कहा थेरेपी की तरफ आओ, इस तरह लोगों को ये जो मिज़ाज है, जिसमें वो अगर मैं एडीएचडी को ले लेती हूँ, जिसमें बच्चों को कह दिया जाता है कि दैट्स द प्रॉब्लम यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन योर एजुकेशन। अब वो एडीएचडी के लेबल को यूज़ करते हैं कि अब हम फलानी चीज़ भी कंसिस्टेंसी से नहीं कर सकते, हम एडीडी हो चुके, अब हम मॉडर्न वर्जन हो चुके हैं एडीएचडी का। बाकायदा लोग मुझे ऐसे कहते हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस? तो वो इसे सॉल्यूशन नहीं कहते, उसे लेबल लगा के दे आर लुक सैटिस्फाइड कि लोग उन्हें जज नहीं करेंगे। अगेन बात ये है ना कि इट इज इजियर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ यूजिंग अ लेबल देन टू एक्चुअली वर्क ऑन योर सेल्फ. See, now people, I know people with ADHD, and they do tell ke we need to work more on ourselves, and we now there is a difference between a person who is actually doing something and a person who is not doing something. A person who feels who who is in distress due to something, they seek solutions, they actually want to work on themselves. And a person who use you know a person who is consistent with using कि भाई मुझे ये है इस वजह से मैं ये कर ही नहीं सकती और ना मैंने करना है, करना सो है भी दे नहीं, यही तो हाँ, ये करना है. प्रॉब्लम है। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात ये है कि व्हेन लोग लेबल को अडॉप्ट क्यों करते हैं, लोग लेबल को इसलिए अडॉप्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इफ वी यूज दिस टर्म, we will we will be dealt and perceived in a more gentle way. ठीक है, लोगों का रवैया सोसाइटी में हमारी तरफ ज्यादा जेंटल हो जाएगा if we use a solid label that has a meaning to it. सही। ठीक है, लोगों को इस बात का पता है that they can get benefit out of something, so they use that opportunity. हुँ, ठीक है, बिकॉज ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आपको आप एंशियस फील नहीं कर सकते, मैं किसी की फीलिंग्स को इनवैलिडेट नहीं कर रही, बट बाय द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड स्टे विथ. You should always work on it. You should always work on it. Why would you want? अब longer run में इसके consequences में ये होता है that you you lose that sense of control over yourself. ब्लॉकेज आ ठीक जाएगा। है, ब्लॉकेज ब्लॉकेज आ जाएगा आपकी. रूड होता है हमारे थॉट का, वो ही रुक जाता है। ना लैंग्वेज एनहांस की है, ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड लाइफ गुज़री, ना सेल्फ रिचुअल्स हैं कोई प्रोडक्टिव। तो क्या उसका फिर क्या नतीजा निकलता है? उसमें क्या खराबी होती है? उसमें खराबी देखिए ये होती है कि जब आप अपने अंडरलाइंग इमोशंस को डील नहीं ना करते और आप ऊपर टॉप पे एक लेबल लगा देते हो एंजाइटी का, डिप्रेशन का या किसी भी चीज़ का, और उसको यूज़ करते रहते हो अपनी एक चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और आप अपने एक्चुअल इमोशंस को डील नहीं कर रहे होते, तो होता क्या है कि वो सप्रेस हो जाते हैं. और जब वो सप्रेस हो जाते हैं ना तो फिर वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं. You may use defensiveness to cover up the shame that you have. हुँ, पहले का शेम होता था कि हमें
कोई नफ्सियाती मर्ज़ लाहिक हो गया है, तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते थे। मैं आज से 100 साल या 50 साल पुरानी बात कर रही हूँ। फिर एक दौर आया कि चलो भई एक्सेप्टेंस, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे एक फोड़ा निकल आए, कोई ज़ख्म हो जाए, हम इसके लिए जाते हैं जिस्म में, साथ-साथ दिमाग में अगर कुछ हलचल हो जाए तो हमें जाना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग छुपाते थे कि हम दवाएँ तो नहीं खाते। लेकिन आज लोग लंबी-लंबी नींद भी ले रहे होते हैं, सिर्फ़ इसी लेबल के पीछे छुप कर के वी आर नॉट गुड इनफ टू हेल्प यू विद दिस, यानी कि हम आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि मुझे एंग्ज़ायटी हो जाता है। मुझे जो है वो अचानक से, अच्छा मुझे इसमें एक बात अच्छी लगी, एट लीस्ट लोगों को आज के दौर में अवेयरनेस है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन विद दैम। इसमें एक अच्छा पहलू मुझे ये लगा कि अगर एडीएचडी है तो उसे पता है कि नाउ आई एम फीलिंग लाइक, कहना चाहिए ना कि मैं स्टिमुलेट फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या फिर मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मैं बार-बार कहीं न कहीं डाइवर्ट हो रही हूँ, कोई चीज़ फिनिश नहीं कर पा रही। नाउ आई एम एनकाउंटर विद एडीडी, वो एडल्ट्स कहते हैं और वो सामने से बता देते हैं, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, मुझे एडीडी है, जस्ट बी विद मी। ये बिहेवियर को हम कैसे, मतलब एक्नॉलेजमेंट तो है, बट दे डोंट हैव एक्नॉलेजमेंट टू रिज़ॉल्व द प्रॉब्लम। सो बिना कभी-कभी ना लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं जेन्युइनली मोस्ट ऑफ द टाइम। अब लोगों में क्योंकि अवेयरनेस है तो आई वुड से दैट बी ट्रू टू योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। और कभी-कभी ना लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हमें बिहाइंड द सीन उनकी स्ट्रगल नहीं पता होती, ठीक है? तो हम उनकी इस चीज़ को या उनके रवैये को इनवैलिडेट नहीं कर सकते कि भई अच्छा आपको है या नहीं है। पर बात ये है कि इस पूरी सिचुएशन में चीज़ ये है कि एक इंसान सॉल्यूशन ज़रूर सीख कर रहा हो, अपने आप को बेहतर ज़रूर बना रहा हो। अब वो बेहतर बनाना, ये तो उन्हीं को पता है कि वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है? इफ यू आस्क देम ओनली देन यू कैन नो कि वो क्या कर रहे हैं अपने उस मसले को रिज़ॉल्व करने के लिए। आर दे सीकिंग थेरेपी? आर दे डूइंग समथिंग? आर दे गोइंग टू अ प्रोफेशनल? बिकॉज़ इफ यू आर यूजिंग दैट सीरियस टर्म, you know, that involves that extreme distress or 2 problem or तरह के difficulty. जी, 2 तरह के लोग हैं। एक है जो डायग्नोज़ हो चुके हैं, एक है जो खुद को डायग्नोज़ कर रहे होते हैं गूगल आंटी से। अगर मैं पहले लोगों की बात करूँ, जिसमें उन्हें पता चल चुका है कि वो एनकाउंटर करते हैं एडीएचडी या एडीडी के टर्म्स से या सिम्पटम्स से, एंड उनकी कुछ मेडिसिन्स भी हैं, उनके कुछ रिचुअल्स हैं जो उन्हें डॉक्टर ने बताए हैं, दे वर फॉलोइंग दैट। और अगर वो किसी को बताते हैं, अब यहाँ पे मैं पर्सपेक्टिव लेती हूँ एज़ अ साइकोलॉजिस्ट कि वो सुनने वाला कैसे परसीव करेगा? क्या वो उसको अपॉर्च्युनिटी देगा जो एडीएचडी के शील्ड में छुपा हुआ है? How he, the other person can perceive the person who is suffering with ADHD or ADD or with any mental disorder. अच्छा, अब ये चुप इस रहना, मैटर की क्योंकि मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहती हूँ कि हाउ पीपल perceive them even in 21st century. देयर आर टाइप्स ऑफ पीपल ऑब्वियसली। अब अगर तो आप उस क्लास की और उस एक कैटेगरी की बात करती हैं जो कि जेन्युइनली किसी प्रोफेशनल से डायग्नोज हुए हैं, ठीक है? नाउ व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम एंड दे टेल पीपल दैट सी वी नीड सपोर्ट और वी मे एक्ट डिफरेंटली और हम कुछ चीज़ें डिफरेंटली करेंगे या कुछ दे टेल अबाउट their thing. So educated people who have awareness in this era, they will always make room for you. They will always give you the space to be yourself. ठीक है, ठीक है, वो आपको नहीं कुछ कहेंगे, they'll cooperate with you. They're gonna ask you how do you want us to help you, ग्रेट। what do you expect. अगर लोगों के पास एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम उसकी एक्सपर्टीज़ को देखें, ना कि उसकी बीमारी को या उसकी परेशानी। Exa- ठीक, exact. ठीक है। You can be a psychologist and still you can have ADHD. You can be a psychologist and still you can have depression. It is like, सही। बीमारी का तो नहीं है, मतलब किसी प्रॉब्लम का, डिसऑर्डर का तो नहीं है कि भाई क्या चीज़ किसको हो सकती है, किसको नहीं हो सकती, सबको हो सकता है सब कुछ। सो बात ये है कि अब ये तो हो गई एक उस क्लास की बात जो कि एजुकेटेड है, जो कि अवेयर है, जिसको कि पता है कि भाई थिंग्स एग्जिस्ट, दिस इज नॉट अ ड्रामा। अगला बंदा कह रहा है मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो ड्रामा नहीं कर रहा। अब वो लोग आ जाते हैं जिनको नहीं पता ये क्या है, ठीक है? जो मेंटल हेल्थ के को एक जो है ना बहुत ज़्यादा मजाक समझते हैं या ड्रामा समझते हैं। ऑब्वियसली उस क्लास ने
चीज़ों को डिफरेंटली परसीव करना है। उन्होंने कहना है ये अच्छा भला नज़र आ रहा है हमें और हमारे सामने ही बातें कर रहा है, हुँ। तो वो क्लास नहीं उस चीज़ को उस तरह से उसकी सेवेरिटी को, उसकी सीरियसनेस को नहीं परसीव कर सकती, बिकॉज़ पीपल ओनली अंडरस्टैंड according to the capacity they have of understanding, according to the exposure they have, होता है। ट्रू, वेरी ट्रू। according to the level of knowledge and education they have, क्या अवेयरनेस है, कितनी अवेयरनेस है, कितने किस तरह के लोगों में वो बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, हुँ। एजुकेटेड क्लास तो भई आपको स्पेस देगी फॉर श्योर। जो एजुकेटेड क्लास नहीं है, आप वो आपको नहीं देगी। ज़ाहिर है उनकी भी गलती नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है। कोविड दे नीड टू टेक अकाउंटेबिलिटी और ये तो हमने बात की एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट की। अगर हम रिलेशनशिप में चले जाएँ तो एंगर इज़ अ ह्यूज इश्यू। हमारे बेटे को गुस्सा आ जाएगा, हमारी बेटी नाराज़ हो जाएगी। अ, अगर मैं आपसे बोलूँ ये परसीव कर रहे हैं लोग उनके बिहेवियर से, वो डायग्नोज़ नहीं है एडीएचडी से पर दे हैव देयर बिहेवियर्स जो कि एंगर शो करता है, नाराज़गी शो करता है, सैडनेस शो करता है, वो लोनलीनेस या डिप्रेशन की तरफ चला जाता है और ये चीज़ जो है फैमिली देख रही है कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। मैं आपको अब यहाँ पे अगर मैं आपको इस बिहेवियर की तरफ चली जाती हूँ, अभी ये डायग्नोज़ भी नहीं है, लेकिन ये वो बिहेवियर है जो परसीव हो रहा है फैमिली से। वो जो एजुकेटेड है कि ये अवेयरनेस है कि ये रिएक्शन आ रहा है। अगर मैं आपसे यहाँ सवाल पूछूँ कि हाउ अ पर्सन जो ये बिहेवियर दिखा रहा है रिसीव द फीडबैक फ्रॉम देयर फैमिली फीडबैक ले ऑफेंड हो जाए हाउ ही इज सपोज टू बी मेक हिज रूम थ्रू दिस कंडीशन ये कंडीशन भी है ओके, ओके, सम पीपल विल यूज़ दिस एज़ लेवरेज कि माय फैमिली नोज़ कि मुझे गुस्सा आता है, तो नाउ आई कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस लेबल कि भई मुझे गुस्सा आता है एंड और क्योंकि मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपनी कोई भी बात मनवा सकता हूँ। हाँ जी अब ये बात है कि आपने कंडीशन दी है कि वो डायग्नोज़ नहीं है किसी वो चीज़ से। डायग्नोज नहीं वो बिहेवियर से मालूम किया है कि इस तरह से बातें जब एग्ज़ैक्टली, अगर कोई डायग्नोज़ हो भी जाए तो एक प्रोफ़ेशनल उनको एक प्रॉपर जो है ना एक तरह से लेके चलता है कि भई यू हैव टू डू दीज़ थिंग्स टू मैनेज योर व्हाटएवर कंप्लेन इज़, ठीक है? अब एक बंदा जो कि डायग्नोज़ नहीं है, पर फिर भी उसको उसकी फैमिली इस तरह की लेबल दे देती है कि भई ये ज़रा गुस्से का तेज़ है ना, तो हम इसकी हर बात इसने इसने कह दी है तो फ़ौरन कर दो, ये गुस्से का बहुत तेज़ है। इस किस्म की स्पेशली जो लोग होते हैं ना, फिर वहाँ पे बच्चे या जो भी आप एडल्ट्स कह लो, बच्चे कह लो या ग्रोइंग अप वो जो टीन्स होते हैं, they start taking advantage of this thing. They start taking advantage. The core thing here is to take, okay, you know that there is something wrong going on, take accountability, ठीक है? टेक अकाउंटेबिलिटी लें। आप किसी अगर आप बी ट्रू टू योरसेल्फ, अगर तो आपको वाक़ई लगता है कि यार आई गेट आउट ऑफ कंट्रोल एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पैक्टिंग माय सोशल, फंक्शनल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ, मेरे रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रहे हैं, गो टू अ प्रोफेशनल प्लीज़। एंड इफ यू थिंक कि यार आपके बच्चे को हो रहा है, take them to a professional, take them to a professional, have that hard talk with them अच्छा कि भाई कोचिंग की अगर मैं टीम्स में बात करूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की टेक देम, वन्स यू सेड गो बाय योरसेल्फ जो बच्चों की कोचिंग, काउंसलिंग किस एज से शुरू कर देनी चाहिए? बिना बात सारी ये है कि हमें कहाँ पता चलेगा कि क्या चीज़ें गलत हैं, ठीक है? अगर मैं पैथोलॉजिकल लेवल पे बात करूँ ना, तो देयर आर 3 थिंग्स दैट मैटर्स द मोस्ट, ठीक है? हुँ, ये हमारे डीएसएम में भी क्राइटेरिया का एक पॉइंट होता है। जब आपकी फॉर एडल्ट्स आई एम टॉकिंग, जब आपकी सोशल, ऑक्यूपेशनल और फंक्शनल लाइफ इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए ना, देयर यू नो कि भई वी नीड टू टेक सम स्टेप फॉर आवरसेल्फ, वी नीड टू गो टू अ प्रोफेशनल, ठीक है? अब बच्चों में एज़ फार एज़ टीन्स आर कंसर्न्ड या बच्चों की कैटेगरी दैट इज़ getting towards independence and they are dependent on their parents, उनके यहाँ पे क्या डिस्ट्रेस की अलामात होती हैं कि जिसके बाद हमें जिसको देखने के बाद लगता है कि भाई अब इन्हें ज़रूरत है।
उनकी पढ़ाई इम्पैक्ट होगी, फंक्शनल लाइफ उनकी इम्पैक्ट होगी। ज़ाहिर है बच्चे की भी रिलेशनशिप है, पेरेंट्स के साथ हैं, स्कूल में टीचर्स हैं जो ऑब्जर्व कर रही हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है? बच्चे की सोशल लाइफ इम्पैक्ट होगी, ठीक है? दे मे नॉट हैव एन ऑक्यूपेशनल लाइफ, बट देन अगेन उनकी जो पढ़ाइयाँ हैं वो इम्पैक्ट होंगी। वो कहीं न कहीं वो चीज़ें जो हॉबीज़ या एक्टिविटीज़ जो वो पहले एन्जॉय करते थे, वो उस तरह से नहीं एन्जॉय कर पा रहे। यहाँ पे ये एक हर मसले का, आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, आई एम टॉकिंग जेनेरिकली, कि कहाँ पे आपको पता हो कि यार अब हमने जाना है किसी प्रोफेशनल के पास। दिस इज़ वेयर इट इज़। जी, क्योंकि बिहेवियर चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि पेरेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम भी जैसे आप मेरी बात ले लें, हम परदेस में रहते हैं और वी हैव टू टाइम मैनेज करना होता है, ठीक है? फिर बच्चे अगर छोटे होते हैं तो नेग्लेक्ट ना भी हो, हमारी इंटेंशन ना भी हो, पर हमारी कुछ फुलफिलमेंट्स ऑफ लाइफ के लिए हमें कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जिसमें शायद हम चूज़ करते हैं बच्चों को डे केयर में छोड़ देते हैं, तो एक पेरेंट बॉन्ड हमारा इतना पॉजिटिव नहीं होता जितना होना चाहिए। दे नीड देयर ओन सेल्फ रिकग्निशन। वहाँ की वजह से भी बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन गैप भी आता है, बॉन्ड भी अच्छा नहीं बनता। जैसे वो टीनेज में जा रहा होता है, नाउ वी हैव टू स्टॉप एंड हेल्प द चाइल्ड कि वो अपने किसी बिहेवियर की वजह से इमोशन को सस्टेन नहीं कर पा रहा है या सप्रेस्ड कर रहा है, तो उसे हेल्प की ज़रूरत है। हुँ। उसके डिज़ास्टर क्या हो सकते हैं अगर वो 20-25 साल का बन जाए, बंदा हो जाए, बंदी हो जाए? देखें, डिज़ास्टर्स तो फिर बेशुमार है ना, डिज़ास्टर्स तो बेशुमार है। आप पेरेंटिंग स्टाइल्स पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि आपके पेरेंटिंग स्टाइल कैसा था। आपका आपके केयरगिवर के साथ आपका आपके केयरगिवर के साथ एक बॉन्ड कैसा था। वो बहुत सारी चीज़ें आपकी फ्यूचर में जो आप अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं, आपके पास्ट की रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होती है। हुँ। गार्डियंस का, पेरेंट्स का, केयरगिवर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इफ यू आर अनएबल टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद योर चिल्ड्रन, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन। दे वे सो अब 25 साल में क्या होगा, व्हेन दे सीक आउट देयर ओन लाइफ पार्टनर, वहाँ पे चीज़ें हो रही होंगी, वहाँ पे वो अपनी अनमेट नीड्स की फुलफिलमेंट देख रहे होंगे। वहाँ पे वो एक एज़ अ सिक्योर इंसान एक लाइफ पार्टनर को सीक नहीं कर रहे होंगे। दे विल ऑलवेज़ लुक फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दोज़ नीड्स दैट वर लेफ्ट अनमेट ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। जो बचपन में कमी रह चुकी होती है ना पेरेंट्स के रिलेशनशिप के साथ बॉन्डिंग में, वो फिर वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होती है। लाइफ पार्टनर सिलेक्शन हो रही होती है। इसी तरह जनरली हम इस चीज़ को थोड़ा-सा जो है ना कम इस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जब हम दोस्त बना रहे होते हैं ना, हम किस तरह के लोगों के साथ रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, वो भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि हमारा रिलेशनशिप हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ, हमारे पेरेंट्स या केयरगिवर्स के साथ कैसा था। वो उसका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाँ, अगर किसी का रिलेशनशिप नहीं उसके केयरगिवर्स के साथ था, अब फैमिली को क्या कहा जाता है, एक मिनिएचर सोसाइटी कहा जाता है। तो वहाँ पे फिर ये चीज़ें आपकी लेटर ऑन लाइफ पे बहुत रिफ्लेक्ट होती हैं अवेयरनेस की अनलेस यू स्टेप इनटू दैट अवेयरनेस जर्नी होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, हमने एक बात फैमिली ने देखा कि उनके बच्चों के कुछ बिहेवियर चैलेंजेस हो रहे हैं, दे हैव टू गो फॉर कंसल्टेशन नाउ। अच्छा, अगर एज़ अ एडल्ट मुझे बार-बार एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा मेरे बिहेवियर की वजह से, हाउ वी कम ओवर विद दिस? हमें रिकग्निशन हो गई है, मैंने देख लिया कि शायद मैं किसी एंगर इश्यू से गुज़र रही हूँ या गुज़र रहा हूँ या मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है, मैं चीज़ों को सस्टेन नहीं कर पा रही, रिलेशनशिप में सस्टेन नहीं कर पा रही। तो अब मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या हमें अ, रिकमेंड करेंगी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बीना फॉर एवरीवन बी ट्रू टू योरसेल्फ, हुँ, ठीक है? बी ट्रू टू योरसेल्फ। If you know that somewhere you acted out of order, accept it, acknowledge it, ठीक है, I did it। आपको पता चल रहा है ना कि एटलीस्ट आपने
आपको इनसाइट है ना अपने प्रॉब्लम की, आपको पता है कि हाँ यार यहाँ पे मैं चीज़ें गलत कर रहा हूँ और मेरे साथ ना ये एक पैटर्न की फॉर्म में कंसिस्टेंटली रूटीन में होना शुरू हो गया, मुझे गुस्सा आता है तो मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ और ये कंसिस्टेंट है। एक्नॉलेज इट, सीक अ प्रोफेशनल हेल्प, गो एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प, सही, दैट इज इट। सही। ठीक है। मुझे और समझ गई। चलिए अब जस्ट I would say that try working on yourself, but wherever you feel like seeking professional help, do seek it. Because इसका consequence ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपकी कोई एंगर की एक एपिसोड को टॉलरेट करेगा, दूसरी को करेगा, तीसरी को करेगा, इवेंचुअली आपकी अपनी फैमिली पे इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट होगी कि वो आपसे फासले पे आना शुरू हो जाएगी। और मैं समझती हूँ उससे भी पहले एक चीज़ को समझ लीजिए कि आप लेबल तो कर रहे हैं खुद को कि आपको ये प्रॉब्लम है, पर वो हम्म। आपको आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट डाल रही है और आपको परसीव करने वालों के लिए कितना मुश्किल बना रही है। अगर मैं समझती हूँ तकलीफ शुरू हो जाए, तो हम जो जिस कैफ़ियत से गुज़र रहे होते हैं, जब तक उसका पेन ना लिया जाए ना, तब तक हम हीलिंग की तरफ भी नहीं आते। तो उस वक़्त जब वो पेन शुरू होता है, आई वांट टू नो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जब वो पेन शुरू हो रहा है, तो हाउ दे गोना बी कम ओवर दैट पेन विद द सॉल्यूशन? Okay, if you are talking about the pain that comes with healing during the journey of healing, I would say the road to healing is not as straight as a straight road. It हुँ, is a very bumpy road, अ, लॉ very bumpy. Some days will be hard and some days will be a little bit easy, और वो एक bumpy road है because you are acknowledging the parts of you are acknowledging the shame that comes with it. अब पता है healing की journey में ना ये बहुत ज़्यादा होता है that people 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 experience shame not because of what actually happened, because of how they behaved during the time where they acted out of order. हुँ, कोई भी इवेंट हुआ तो इवेंट में उनको, फॉर पीपल हु हैव एक्सट्रीम एंगर इश्यूज, उनको इस बात की बड़ी शेम होती है कि हम उस मौके पे इस तरह से बिहेव कर गए थे, हमें नहीं करना चाहिए था। जी और मेरे से ये देयर इज अ पहला स्टेप भी होता है, नहीं? हाँ, और ये ट्रॉमा जर्नी में भी लोगों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है कि दे फील दैट शेम कि यार वी शुडंट हैव डन दिस। तो अब आपने पूछा कि करना क्या चाहिए? The journey is messy. Some days you will cry hard. It's completely okay. Give yourself space. Give yourself that time to heal. एक अपने आप को थोड़ी सी स्पेस दें, अपने ऊपर काम करें, अपनी थॉट्स फीलिंग्स को जर्नल करें, लिखें। ठीक है, बात करें किसी से इफ यू फील लाइक टॉकिंग, एंड स्लोली टेक स्टेप्स टूवर्ड्स हीलिंग। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये है कि अंडरस्टैंड हु यू आर, ड्रॉ बाउंड्रीज हुँ, with people, and one thing that is very important in healing journey is that you should be very clear of who you are, what you value in life, what beliefs you hold। आप खुद कौन हो, ठीक है? उसकी बेसिस पे if anyone is taking advantage of you, draw boundaries, do work on yourself। If you feel like crying, screaming, do it। जर्नल, अपनी अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को लिखें और उनको समझें, कोई बात नहीं, व्हाटएवर फी जस्ट गेट रेगुलेटेड, हुँ, स योर हीलिंग जर्नी विल गेट गुड। इंशाल्लाह। तो अगर कोई एक टिप आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें, अच्छा यहाँ पर मैं ऐड करना चाहती हूँ उन लोगों को जो गूगल आंटी से और चैट जीपीटी अंकल से अपने बिहेवियर को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब गूगल, चैट जीपीटी, दीज़ आर वंडरफुल टूल्स, ठीक है? ये बहुत अच्छे टूल्स हैं, लेकिन ये आपको मोमेंटरी रिलीफ देते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चैट जीपीटी आपको मोमेंटरी रिलीफ ज़रूर देगी, लेकिन चैट जीपीटी का सब बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि चैट जीपीटी वही बात करेगी जो आप सुनना चाह रहे हो, वो बायस होती है। चैट जीपीटी आपके थॉट्स और बिलीफ्स को चैलेंज नहीं करेगी।
ठीक है? एक ह्यूमन थेरेपिस्ट होगा ना तो वो आपको वो चीज़ें कन्फ्रंट भी करा देगा जो कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है। दे विल सिट विद यू during your painful time. ChatGPT is an AI thing. It cannot sit with you like a human. So practically speaking, ChatGPT or Google or anything is not an alternative for therapy. It is not an alternative for a professional help. You need that person. अगर रिकग्निशन हो गई है, अवेकनिंग इनसाइड यू समथिंग हुआ है कि आपका बिहेवियर कुछ वैसा है, तो बेटर है कि किसी प्रोफेशनल असिस्टेंट लें। अपने बजट में अपने पास अब तो बहुत है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो थेरेपिस्ट हैं और दे आर देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट यू फॉर योर बेटरमेंट। और ऐसे सर्कल्स भी हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको एक ऑल्टरनेट ऑफ योर थॉट्स, जो आपको एक माइंडसेट देते हैं, जो ऑल्सो आपको हेल्प करता है कि आप अपने आप को रेगुलेट कर सकें, अपने इमोशंस को। अ, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या हम लोग इस तेज रफ्तार ज़िंदगी में पहले तो हम अपने इमोशंस जानते नहीं थे, थ्रू द नेम एंड थ्रू द लिप्स। आज हम जान गए हैं। क्या आज की रफ्तार भरी जो ज़िंदगी है, इसमें हम खुद से बात करना छोड़ चुके हैं? दिस इज़ वेरी ट्रू कि हमने अपने आप से बात करना, अपने आप से कनेक्शन लूज़ कर ली है। अब आजकल आपने एक ट्रेंड देखा, ट्रेंड क्या हो गया, ये हर किसी के हाथ में फ़ोन होता है, ठीक है? दे कीप स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस, राइट? नेटफ्लिक्स से ख़त्म होंगे तो टिकटॉक चला लेंगे, टिकटॉक से ख़त्म होंगे तो इंस्टाग्राम कर लेंगे, कुछ भी। दे डोंट गिव देयर ब्रेन द स्पेस टू ब्रीथ, सही। ठीक है? They don't form that bond with themselves. They don't take time to understand themselves. अभी आप बहुत सारे लोगों से पूछे ना आपको क्या करना पसंद है, the current generation will feel a little lost in this thing because they are all about scrolling, scrolling, scrolling. ठीक है, if you like scrolling, be specific about it. कोई बात नहीं, मतलब you need to have a hobby or a thing that keeps you regulated. हर ज़माने में हॉबी होना बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन मैं समझती हूँ आज के ज़माने में बेतहाशा ज़रूरी है, लाइक 100% 1000% ज़रूरी है। ये कुछ टाइम खुद की ख्वाहिश को दीजिए, जो खुद करना चाहते हैं। हम्म। आपका बहुत शुक्रिया हाजरा, आज आप हमारी गेस्ट बनी। आपकी तजवीज़, आपके टिप्स आज इंशाल्लाह हमारी ऑडियंस तक पहुँचेंगी। कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को? Okay, the last message that I'll give to your audience is that be authentic, stay true to yourself. If you feel कि आपको कोई problem है, seek professional help. And if you cannot, at least start working on your personal development. Start working on your regulation, and your healing journey will start. It will get started. Thank you for having me प्लेज़र, माय प्लेज़र। as a guest. थैंक Thank you यू। so अस्सलाम वालेकुम। असल में आज की पूरी गुफ्तगू से हमने ये सीखा, ये समझा कि दरहकीकत में हम खुद की अपनी हकीकत को भूल चुके हैं। हम बढ़ चुके हैं आगे आइडेंटिटी क्राइसिस से टू आइडेंटिटी फ्लूइड क्राइसिस से। कभी भी हम कुछ भी हो जाते हैं, जैसा मन चाहता है वैसे बन जाते हैं, क्योंकि हम अपनी खुद ही को भूल चुके हैं। हम अपने बनने की जो पूरी वो है सिस्टम है, उसे भूल चुके हैं। हमें ज़रूरत है कि रीविज़िट करना चाहिए कि हम हकीकत में हैं कौन? हमारी शिनाख्त है क्या? अपने आप से मिलने के लिए थोड़ा वक़्त निकालें। गिव योरसेल्फ अ मी टाइम। दिस कैन हेल्प यू टू एनहांस योर क्रेडिबिलिटी एज़ अ ह्यूमन बीइंग। अगर आज हमने ये छोड़ दिया तो कल का आने वाला वक़्त हमारे लिए और मुश्किलात पैदा कर देगा। हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। हमें अपने डेली रूटीन पे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। हम किस तरह से लोगों से बात करते हैं और लोग किस तरह से हमें सामने से जवाब देते हैं, यकीन मानिए, आपके नेगेटिव थॉट्स ऑटोमैटिकली स्मैश्ड हो जाएँगी, वो ख़त्म हो जाएँगी। जब आप माइंडफुली सोचेंगे कि हाउ आई टेक द एनवायरनमेंट एंड द एनवायरनमेंट हेल्प मी एंड सपोर्ट मी इन अ अदर वे। अगर माइंडफुली आप रहेंगे तो अपने डिसीजंस मेकिंग में अपनी सॉल्यूशन ओरिएंटेशन को मजबूत कर पाएंगे।
आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। मैं बीना समी, अ लाइफ कोच एंड अ ट्रेनर, विल कम विद द नेक्स्ट पॉडकास्ट। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।